अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे हैं 9th की बायो का चैप्टर 9 ट्रांसपोर्ट, जिसमें हम ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन पढ़ रहे हैं। हमने देखा था कि दो किस्म के सिस्टम जो हैं वो ह्यूमन बॉडी में काम करते हैं फॉर ट्रांसपोर्ट। नंबर 1 इज़ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स और हार्ट शामिल हैं। पिछली वीडियो में हमने ब्लड के बारे में पढ़ा था। ब्लड में ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज जो हैं वो शामिल हैं। कल हमने डिटेल में ब्लड प्लाज्मा के बारे में पढ़ा था कि ब्लड प्लाज्मा ब्लड में 55% होता है। जो है वो ब्लड में प्लाज्मा होता है और सेल्स और सेल लाइक बॉडीज जो हैं वो ब्लड में 45% होती हैं। आज हम ब्लड की जो सेल्स और सेल लाइक बॉडीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज ये 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 RBCs यानी रेड ब्लड सेल्स यानी एरिथ्रोसाइट्स और WBCs यानी वाइट ब्लड सेल्स और इसको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। और उसके बाद आ जाता है प्लेटलेट्स, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। अब हम RBCs यानी रेड ब्लड सेल्स जो हैं उसको डिटेल में पढ़ते हैं कि ये क्या है। RBCs ब्लड में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले सेल्स हैं। दीज आर द मोस्ट न्यूमरस ऑफ ब्लड सेल। अ क्यूबिक millimeter contain 5 to 5.5 million of red blood cells in male and 4.5 million in फीमेल। जब RBCs फॉर्म होते हैं इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। RBCs यानी पहले इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन जैसे ही ये मैच्योर होते हैं, मैच्योर RBCs में ये नॉट हैव न्यूक्लियस। जब ये मैच्योर होते हैं और उनका न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है तो फिर ये ब्लड में
शामिल हो जाते हैं और वहाँ पर 95% ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसीज इज फिल्ड विद द हीमोग्लोबिन। ये फिर जहाँ से ये फिर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं और स्मॉल अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को भी, यानी आरबीसीज 95% इनके अंदर कंटेन हीमोग्लोबिन, जिसको हम HB भी कहते हैं, और जो रिमेनिंग 5% है उसमें सॉल्ट, एंजाइम्स, ये अदर प्रोटीन्स जो हैं वो शामिल होती हैं। प्रोटीन्स, अब हम इनकी शेप देख लेते हैं। दे आर बाइकनकेव इन शेप and have an elastic cell membrane. Elastic cell membrane, यानी आरबीसीज में 95% हीमोग्लोबिन होता है और 5% सॉल्ट, एंजाइम्स और अदर प्रोटीन्स होते हैं। इनका जो शेप है वो बाइकनकेव होती है, यानी अंदर की तरफ को ऐसे है, और उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी इलास्टिक होती है। इसके अलावा जब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज पर होता है तो ये आरबीसीज जो हैं ह्यूमंस में, जब ह्यूमन जो है वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में आरबीसीज जो है एम्ब्रियोनिक, ये स्प्लीन प्लस लिवर में ये आरबीसीज बनते हैं। लेकिन जैसे ही ये ह्यूमन जो है वो और अडल्ट में ये आरबीसीज जो हैं ये बोन मैरो में पैदा होने लगते हैं, यानी एम्ब्रियोनिक लाइफ में स्प्लीन और लिवर में पैदा होते हैं और अडल्ट फॉर्म में ये बोन मैरो में पैदा। इनका जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो तकरीबन 120 दिन का, 120 डेज और 4 मंथ्स का है। आफ्टर विच it breakdowns in liver and spleen by phagocytosis। ब्रेकडाउन हो जाता है इनका बाय स्प्लीन एंड लिवर by the process called phagocytosis। इसको हम एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। आरबीसी जो है ये 95% जो है वो प्लाज्मा फिल्ड विद आरबीसीज। ये जब शुरू में पैदा होते हैं तो ये इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। एम्ब्रियोनिक फेज में ये प्रोड्यूस होते हैं इन स्प्लीन एंड लिवर में। अडल्ट में ये बोन मैरो में पैदा होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
Please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.